हरे कृष्णा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई बिकम अ कृष्णा भक्त। तो देखो, मेरी स्टार्टिंग ना शायद लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे, बट कहते हैं ना कि भगवान कुछ भी करके अपनी तरफ बुला ही लेते हैं, अपनी तरफ कृष्ण जी अट्रैक्ट कर ही लेते हैं अगर उनको किसी को अपने पास बुलाना रहता है। तो मेरी जो जर्नी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, वो शायद लोगों को अजीब लगे, बट देखो मेरा जो इंस्टाग्राम से रील सेक्शन है इंस्टाग्राम का, उधर पे केवल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण आते हैं। और वो आज से नहीं, जब से डाउनलोड किया है ना, उसके शायद 1-2 महीने बाद से ही राधा कृष्ण आने लग गए एंड सिर्फ भगवान का रील ही कंटिन्यू चलने लगा। हाँ, बीच में ऐसा 1-2-3 रील ऐसे आ जाते तो उनको मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ। तो मैं कैसे आया कृष्णा भक्ति में, वो बताता हूँ। तो जब मैंने इस इंस्टाग्राम अपने इस फ़ोन में डाउनलोड किया था ना, इस वाले फ़ोन में जो अभी लिया है नए वाले में, तो धीरे धीरे पहले अजीब ऐसे नॉर्मल रील्स आते थे, कॉमेडी और एंटरटेनिंग, पर धीरे धीरे ना राधा कृष्ण जी के रील आने लगे, कृष्ण भगवान का रील आने लगा, भगवान के रील्स आने लगे, डिवोशनल रील्स आने लगे बेसिकली। तो धीरे धीरे तो सिर्फ राधा रानी और सिर्फ राधा रानी का ही रील्स, कहीं राधा रानी ना, कहीं राधा रानी के बारे में कुछ अच्छा सा नॉलेज मिल जाए तो कहीं राधा रानी कौन है वो बताया जा रहा है, तो कहीं राधा रानी का ट्यून लगा के या गाना लगा के बैकग्राउंड में कोई लिपसिंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रील्स आते थे और राधा कृष्ण के ही आते थे। तो धीरे धीरे मेरा माइंडसेट ऐसा होने लगा कि मतलब कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होने लगा मेरा माइंड, क्योंकि अभी जो इंसान जैसा देखेगा वो इंसान वैसा बनेगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ राधा कृष्ण के ही रील्स देखा करता था, क्योंकि वही आया करते थे। तो धीरे धीरे मेरा माइंड अट्रैक्ट होने लगा कृष्ण भगवान के प्रति। और अब देखो, लोगों का माइंड ना भगवान कृष्ण की तरफ कैसे भी अट्रैक्ट हो सकता है। मेरा माइंड सबसे पहले भगवान कृष्ण की जो युवावस्था वाली मूर्ति है जिसमें वो राधा रानी के साथ खड़े रहते, मेरा माइंड पहले उससे अट्रैक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे अब आप लोगों का जब आप कृष्णा कॉन्शियस में आओगे तो आपका माइंड लड्डू गोपाल से भी अट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज लड्डू गोपाल भी चित्त चोर कहलाते हैं। तो क्या पता आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आओ जब लड्डू गोपाल चाहे। तो मैं कैसे आया कि कृष्ण जी का जो युवा अवस्था है ना, उसके प्रति मेरी भक्ति जागी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कृष्ण जी के बारे में जानना चालू किया। धीरे धीरे जब मैंने कृष्ण जी के बारे में जानने चालू किया, ऑलमोस्ट देखो बेसिक नॉलेज तो सबको रहती है कृष्ण भगवान के बारे में, कि वो कैसे कि वो क्या गोवर्धन पर्वत उठाए थे, उन्होंने पूतना को मारा था, उन्होंने कंस को मारा था, उन्होंने 14 वर्ष तक यशोदा मैया के साथ रहे। उसके बाद 14 वर्ष की जैसे हो गए वैसे वो देवकी जी को छुड़ाने गए थे और उन्होंने देवकी जी ने उनसे प्रश्न किया था। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें और नॉर्मल जो मतलब कृष्ण की थोड़ी बहुत लाइफ की स्टोरी तो सबको पता है। तो धीरे धीरे मैंने कृष्ण के बारे में जानना चालू किया, और धीरे धीरे जब मैं कृष्ण के बारे में जानना चालू किया तो मेरे को पता चला इस्कॉन के बारे में। अब इस्कॉन मंदिर किसने बनाया? श्रीला प्रभुपाद ने। तो धीरे धीरे मैंने इस्कॉन के बारे में जानना चालू किया तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया कृष्ण जी के बारे में जानने के लिए। तो जब मेरे को इस्कॉन के बारे में पता चला तो मेरे दिमाग में ये आया कि किसने बनवाया इस्कॉन टेम्पल। चलो गूगल पे सर्च करते हैं। तो मैंने गूगल पे इस्कॉन मंदिर के बारे में सर्च किया। फिर धीरे धीरे पता चला ओ हाँ, श्रीला प्रभुपाद ने बनाया था। श्रीला प्रभुपाद की लाइफ जर्नी के बारे में मैंने सर्च किया कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। उन्होंने कैसे लाखों ऐसे बुरे कर्म जो करते थे, जो पापी थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, लाखों नास्तिक लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति कैसे आस्तिक बनाया, वो जानना चालू किया। तो गूगल में ये सब श्रीला प्रभुपाद की लाइफ स्टोरी सब बताया, सब गूगल करता था। फिर धीरे धीरे मैं इस्कॉन जाने लगा और धीरे धीरे मेरे माइंड में ऐसा माइंडसेट होने लगा कि मुझे वृंदावन जाना ही जाना है। ऐसा क्या है वृंदावन में जो कभी कोई जाता है तो उसका कभी वापस आने का मन नहीं करता, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इंसान को आना पड़ता है। तो ऐसा क्या है वृंदावन में कि तुम्हें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? बाद में पता चलता है कि हाँ, कृष्ण भगवान जो है हमारे कान्हा जी, वही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने राधा रानी की लाइफ के बारे में जानना चालू किया कि उनके पिता का नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या है, वो कहाँ रहती थी और कहाँ कैसे रहती थी। राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ था नहीं हुआ था, राधा रानी का चरित्र कैसा है, राधा रानी की लाइफ स्टोरी क्या है, कृष्ण जी और राधा रानी कैसे मिले, राधा रानी और वृंदावन का क्या कनेक्शन है। तो ये सब कुछ जानना धीरे धीरे मैंने चालू किया। एंड फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में आने लगा
कि क्यों ना लड्डू गोपाल की भी सेवा करे। एंड देन मैंने सोचा, मैंने मम्मी से बहुत बहुत ज़िद की, मैंने बहुत ज़िद की, मतलब एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना, तो मतलब मैंने एग्जैक्ट पता नहीं बट मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि मम्मी लड्डू गोपाल को लाओ, लड्डू गोपाल को लाओ, लड्डू गोपाल को लाओ, बट मम्मी नहीं मानी। तो एक बार मैं जीवदानी मंदिर गया विरार में। तो विरार में मेरे को एक छोटे से लड्डू गोपाल मिले, एक जैसा एक छोटे से थे खिलौना, जैसा खिलौना नहीं रहता, तो बस एक बहुत छोटा सा था, ऊपर ऐसा वो बना था, टेरेस जैसा रहता है ना, तो ऐसा वो बना था डिज़ाइन, उस पर एक झोला था और उस पर कृष्ण जी, इतने छोटे से कृष्ण जी उस पर बैठे थे। तो मैं ऐसे देखा और कहते हैं ना भगवान कृष्ण को चित्त चोर है, उन्होंने मेरा चित्त चुरा लिया। उन्होंने मेरी नज़रों को उधर ही मतलब चुरा लिया कि आ जा भाई, तेरा इंतज़ार करा था। मेरे को ना जब मैंने कान्हा जी की उस मूर्ति को देखा ना, उस वो छोटी सी मूर्ति को देखा ना, कलर जिसमें वो लड्डू गोपाल बैठे थे, जब मैंने उसको देखा ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा मेरे को लगा कि मेरे को कान्हा जी बुला रहे, वो बोल रहे कि तू मेरे को लेके चल अपने घर। एंड देन वहाँ से मेरी जो भक्ति है लड्डू गोपाल के प्रति, युवावस्था के जो कृष्ण जी है उसके प्रति तो था ही। तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट भक्ति किसको देखकर, कौन सी कृष्ण जी की कौन सी छवि को देखकर प्रकट होए, वो मैटर करता है। तो मेरी भक्ति तो पहले कृष्ण जी की युवावस्था की मूर्ति को देख के प्रकट हुई थी। धीरे धीरे मेरी भक्ति जो है लड्डू गोपाल के प्रति और बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को घर लाया, उनकी सेवा नित्य करता रहा, नहलाता था, बस नहला के रखता था और पूजा पाठ करता था। क्योंकि बहुत छोटे से थे, बहुत इतने छोटे से तो थे, उनको क्या कपड़ा पहनाना, क्या भोग लगाना। तो वो ऐसे तो मैंने उनको लाया और रख दिया और वही डेली नहलाता था डेली। और हाँ, उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, उनका सिर्फ ऐसा अभिषेक किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे मैंने जब जैसे महीना बीतता गया, 3 महीना 4 महीना, तो मैंने मम्मी से ज़िद की कि मम्मी देख, मुझे बड़े वाले लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे उनकी सेवा करनी है। फिर बहुत ज़िद किया, तब जाके मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिलाए, गिफ्ट किया, बर्थडे के बाद गिफ्ट किया मेरे को लड्डू गोपाल। तो उस दिन से मेरी भक्ति फिर और बढ़ गई कृष्ण जी के प्रति। एंड देन धीरे धीरे मैंने कृष्ण जी के मंत्र के बारे में जाना कि हरे कृष्ण महामंत्र मुझे पहले से पता था कि हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र मुझे पहले से पता था, बट ये किसका मंत्र है, मतलब किसका मंत्र है मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने जब कृष्ण भक्ति में आया, जब मैं इस्कॉन जाने लग गया, तो मेरे को धीरे धीरे सब पता चला कि तिलक कैसा लगाते हैं, कृष्ण जी का हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण भगवान का मंत्र है, राधा रानी का मंत्र, राधा रानी का भी एक राधा गायत्री मंत्र है, राधा रानी का मंत्र है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें से धीरे धीरे चालू की जानना। एंड धीरे धीरे फिर मैंने इस्कॉन में तिलक लगाने का क्या रूल है, तिलक कैसे लगाए, भोग कैसे लगाए, सेवा कैसे करे। और उसके बाद मेरे को ये भी नहीं पता था कि कृष्ण भक्त नॉनवेज नहीं, मतलब कृष्ण भक्त ऑलवेज कृष्ण भक्त हो तो तुम नॉनवेज नहीं खा सकते। मुझे ये भी नहीं पता था कि कृष्ण भक्त लहसुन का अंडा भी नहीं खाते। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, कृष्ण भक्त लहसुन का अंडा नहीं खाते। फिर धीरे धीरे मुझे तुलसी माला के बारे में पता चला। तुलसी माला के बारे में मुझे पहले से पता था, बट इसकी क्या वैल्यू है और ऐसी वाली माला भी मिलती है ये मुझे नहीं पता था। तो धीरे धीरे मैंने वो जैसा नॉर्मल ऐसी वाली माला रहती है तो वो मैंने लिया और वो पे पहनने लग गया। धीरे धीरे मेरे को पता चला ये माला के बारे में, तो मैंने ये माला भी खरीदी, जैसे तैसे खरीदी, बहुत ढूंढना पड़ा तब जाके मुझे ये माला मिली 60 रुपये की। तो मैंने ये पहनने लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चालू किया। फिर देखती देखती मेरी कृष्ण भक्ति में कब कृष्ण भक्ति में आ गया, कब मुझे भगवान कृष्ण ने अपनी भक्ति में रम दिया ना, मुझे खुद को पता नहीं चला। और तब से लेके अब तक तो मेरी लाइफ जो है, लाइफ जर्नी जो मेरी जो भक्ति की जर्नी है कृष्ण भक्ति की, वो शुरू हुई इंस्टाग्राम से लेकर इस्कॉन से प्रभुपाद जी की लाइफ जर्नी से लेके उसके बाद तिलक, फिर तिलक से लेकर कंठी से लेकर लहसुन कांडा से लेकर युवावस्था के कृष्ण जी और लड्डू गोपाल, इन दोनों के प्रति मेरी भक्ति जागरूक हुई। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे मेरा लहसुन कांडा खाने का भी मन नहीं करता था, और वेजिटेरियन तो मैं बचपन से ही हूँ। तो कुछ ऐसी थी मेरी कृष्ण भक्ति की जर्नी, और ऐसे ही मेरी लाइफ चालू हुई थी कृष्ण भक्ति, कृष्ण जी के थ्रू। एंड धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि अच्छा, महादेव की कृपा जब तक नहीं होती इंसान में, तब तक वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी लाइफ जर्नी, मतलब कृष्ण भक्ति में मैं कैसे आया, हाउ आई बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये मेरी लाइफ, तो ये मेरी कुछ जर्नी थी कृष्ण भक्ति में कैसे आया। तो इस वीडियो में मैंने बस जर्नी सोचा तो बता दूँ, क्योंकि मैंने एक बार बोला भी था कि हाँ, मैं एक जर्नी कैसे आया, मतलब मैं कैसे कृष्ण भक्ति में आया, वो ही बताऊंगा। मैंने बताया था एक बार, तो मैं सोचा चलो बना ही लेते हैं, टाइम है तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे तो मेरी कृष्ण भक्ति की जर्नी बहुत लंबी है, मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रभु जी और माता जी कहा जाता है इस्कॉन में। एक बार प्रभु जी ऐसे आ रहे थे
तो मैंने उनको अंकल बोल दिया गलती से। तो फिर बाद में मेरे को एक भैया बोलते हैं कि इस्कॉन में अंकल अंकल नहीं चलता, प्रभु जी और माता जी बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी भी जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी भी मेरी जर्नी चालू ही है। तो दिस इज़ हाउ आई बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसी प्रकार से मैं आज इस्कॉन, तुलसी माला और तिलक लगाना, और मेरा मन भी आज करता है कि वृंदावन कभी जाऊँ, ठाकुर जी बुलाए, राधा रानी बुलाए तब मैं जाऊँ, लेकिन पता नहीं भगवान कब बुलाएंगे। तो या दिस इज़ इनफ फॉर, दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। और मैं बता दूं कि मैं अभी भी कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से नहीं आया हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्ति में आ गया तो अब तो लहसुन का अंडा छोड़ दिया, नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता था, एंड अब संन्यास ले लेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो तू कृष्ण भक्ति में आ गया, बट मैं कृष्ण भक्ति में अभी ठीक से नहीं आया हूँ। मतलब या भोग लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, सब करता हूँ, बट कृष्ण जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे भी जानना है। तो अभी वो जान ही रहा हूँ, अभी भी मेरी जर्नी बस चली रही है। और ये जो समझ लो एक पार्ट है सिर्फ मेरी जर्नी का, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आगे और भी चीज़ें शेयर करूँगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के साथ और स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।